Hello students, welcome to our channel Education Point Coaching Classes. Today's topic is reproduction in animal. We will study about oviparous animals and viviparous animals. Fertilization, we have already read what is fertilization and types of fertilization. The fertilization is a process where male and female gametes unite forming a structure known as zygote. Means जहाँ दोनों मेल एंड फीमेल गमेट फ्यूज टू फॉर्म zygote, मतलब दोनों मिलकर फ्यूज होकर एक zygote फॉर्म करते हैं, विच इवेंचुअली डेवलप इनटू द फोइटस, जो कि फोइटस में डेवलप होता है और देन कंप्लीट डेवलपमेंट के बाद उसका बर्थ होता है. नेक्स्ट, इन द एनिमल किंगडम द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन takes place in two ways. How? Internal and external fertilization. So where fertilization takes place externally, where the sperm egg fusion occur outside the female body. तो जहाँ पर fusion outside the female body होगा is called external fertilization. Whereas when the sperm egg fusion occurs inside the female body, so this type of fertilization is called internal fertilization. On this basis animals are categorized into oviparous and viviparous. तो ये फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और इंटरनल, इसी के बेस पे क्या किया गया है, एनिमल्स को टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ओविपरस एंड विविपरस एनिमल्स. तो ओविपरस एनिमल्स, बेटा ओविपरस एनिमल्स आर एनिमल्स विच लेस एग, मतलब एग लेइंग एनिमल आर कॉल्ड ओविपरस. तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑब्जर्व्ड, मतलब ओविपरस एनिमल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑब्जर्व्ड होता है. मतलब ओविपरस में इंटरनल और एक्सटर्नल बोथ टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन कैन आकर, बट डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो इज थ्रू एक्सटर्नल मीन्स. पर वहाँ पर डेवलपमेंट जो एम्ब्रियो की रहती है वो ऑलवेज एक्सटर्नल मीन्स से, मतलब बाहर रहती है. हार्ड शेल ऑफ एग प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन वंस फॉइटस मैच्योर्स एग हैचेस. तो जो एग का हार्ड शेल होता है, कवरिंग होती है, वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और जब फॉइटस मैच्योर हो जाता है तो एग हैच होके उसमें से ऑफस्प्रिंग बाहर आता है. तो एग्जाम्पल बर्ड्स, फ्रॉग्स एंड ऑल फिशेस. इन दीज एनिमल्स ओविपरस, दीज आर कैटेगराइज इन दी ओविपरस एनिमल्स. विविपरस एनिमल्स, एनिमल्स गिविंग बर्थ टू ऑफस्प्रिंग, मीन्स जो ऑफस्प्रिंग को बर्थ देते हैं. तो यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन होगा और जो उसका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, बोथ द प्रोसेसेस अकर इनसाइड द फीमेल बॉडी. मीन्स फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो अकर्स इनसाइड द फीमेल बॉडी. तो दीज एनिमल्स आर विविपरस एनिमल्स. एग्जाम्पल आर डॉग, कैट, ह्यूमन एक्सेट्रा. बेटा यहाँ देखिए आपको एक टेबल गिवन है और उस टेबल में इसका डिफरेंस पूरा दे रखा है. कैसे? मीनिंग ओविपरस मीन्स दोज एनिमल्स विच लेस एग, विविपरस गिव बर्थ टू यंग वंस, बर्थ देते हैं. फर्टिलाइजेशन ओविपरस में क्या है, बोथ टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, दे में भी एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन कैन अकर. और यहाँ विविपरस में जो होता है वो फर्टिलाइजेशन ऑलवेज इंटरनल होता है. तो यहाँ जो ओविपरस में एक्सटर्नल या इंटरनल कुछ भी रहेगा और विविपरस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन रहेगा. सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू एम्ब्रियो, एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एग यॉक. तो एग का जो यॉक होता है उससे उसको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, और एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम मदर, और विविपरस में मदर से न्यूट्रिएंट्स मिलता है एम्ब्रियो को. चांसेस ऑफ सर्वाइवल लेस एज एग्स आर लेड इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. तो यहाँ पर जो चांसेस हैं उसके कम है, क्योंकि वहाँ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में उसकी डेवलपमेंट होती है और उसको कई चीज़ों का खतरा रहता है. विविपरस में मोर एज नरिशमेंट एंड केयर इज़ प्रोवाइडेड बाय मदर, क्योंकि यहाँ पर नरिशमेंट और केयर कौन दे रहा है, मदर. तो चांसेस सर्वाइवल के ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू ओविपरस एनिमल्स. एग्जाम्पल इसमें आ गया फिश, एम्फीबियंस, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स. और विविपरस में ह्यूमन, डॉग्स, एलिफेंट्स, कैट्स. Here some questions are given. Question number 1 is, how does embryo of oviparous animals get nutrients?
तो एम्ब्रियो ऑफ ओविपरस एनिमल गेट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एग यॉक. कहाँ से मिलता है? एग यॉक से. The second question is differentiate between oviparous and viviparous animal. तो ये पूरा tabular form में इसका difference यहाँ दे रखा है. क्या है मीनिंग? अगर हम ले तो oviparous are those animal which lays egg, viviparous which give birth to young ones. और on the basis of fertilization in oviparous both internal and external fertilization can occur. तो viviparous में only internal fertilization. सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स में तो इन ओविपरस एनिमल्स एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एग यॉक, वेयर इज इन विविपरस एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम मदर से लेता है. चांसेस ऑफ सर्वाइवल, देयर आर लेस चांसेस ऑफ सर्वाइवल इन ओविपरस. वाई? एज एग्स आर लेड इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, क्योंकि वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रखे जाते हैं. और चांसेस ऑफ सर्वाइवल इज मोर इन विविपरस. Why? Because nourishment and care is provided by the mother. Examples are fish and bird for oviparous and human and cat for viviparous. Question number 3 is classify the following animals as oviparous and viviparous. तो oviparous होते हैं कौन से? Insects and fish. और viviparous में आ गए tiger and human. This is all for today. We will meet in the next video. Till then, take care. Bye.